अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कौन से मैजिकल फूड्स हैं जिसकी मदद से हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए ऐसा फूड आपको सेलेक्ट करना है जिसके पास सॉल्युबल फाइबर हो या जिसमें ओमेगा 3 हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फूड लिस्ट जिसमें ओमेगा 3 है या सॉल्युबल फाइबर है। सबसे पहले बात करते हैं मैजिकल फूड की जिसके बगैर इंडियन और पाकिस्तानी खाने नामुकम्मल होते हैं और ये पुराने ज़माने से ही मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी गार्लिक। इसको लहसुन भी कहते हैं। ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से लो करता है। नंबर 2 पे बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो छोटे-छोटे सीड्स हैं जिनको अलसी भी कहते हैं, इसके पास लिग्निन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर फैट को डिपॉज़िट नहीं होने देता। इसको आप कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको हल्का-सा क्रश करके वैसे भी खा सकते हैं। और अगर 1 मंथ तक आप इसको खाते हैं डेली 1 स्पून, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये इतनी मैजिकल चीज़ें हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप मेडिसिन के बगैर भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल इतनी तेज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। आमतौर पे लोग सॉल्युबल फाइबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। सॉल्युबल फाइबर हेल्दी होता है, इससे डाइजेशन बहुत अच्छी होती है और आपके एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नेम है वो है इसबगोल का छिलका। अब जो इसबगोल का छिलका है ये सॉल्युबल फाइबर है, ये आपके एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट की डिजीज़ से बचाता है और साथ-साथ आपके वेट को मेंटेन करता है। उसके बाद जो एक बड़ा सोर्स है सॉल्युबल फाइबर का वो बीन्स हैं, जिसमें सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसबगोल के छिलके में सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा था, अब बीन्स में सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इतनी सारी वैरायटी है बीन्स की, इसको पकाने के भी इतने मुख्तलिफ तरीके हैं और साथ जब हम बीन्स खाते हैं, तो इसको किसी भी फॉर्म में जब हम खाते हैं, तो ये बहुत देर तक फुलिंग एहसास देता है, यानी भूख जल्दी नहीं लगती, तो इसलिए वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है और इसको बनाने के भी बहुत तरीके हैं और हर सीज़न में ये मौजूद है। तो ये एक वर्सेटाइल फूड है और ये 4 सीज़न सोर्स है सॉल्युबल फाइबर का। तो वेजिटेबल्स की बात कर देते हैं। वेजिटेबल्स में बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन पार्टिकुलरली डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं वो 2 मेडिसिन्स 2 वेजिटेबल्स हैं जो कि सॉल्युबल फाइबर भी है जिसके अंदर और वो लो कैलोरीज़ है। उसमें सबसे पहले आता है एगप्लांट यानी ब्रिंजल और बैंगन भी जिसको कहते हैं और उसके बाद ओकरा यानी भिंडी। इन दोनों के पास सॉल्युबल फाइबर भी है और ये लो कैलोरीज़ भी हैं और ये गुड सोर्स हैं सॉल्युबल फाइबर का और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेज़ी से कम करती हैं। अगर आप डेली नट्स खाते हैं तो नट्स के पास क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है और इसके साथ-साथ इसके पास कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फैट है, फाइबर है और मिनरल्स हैं जो आपके हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आपने आप हार्ट अटैक से बचना हो तो आपको डेली 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स की बात कर लेते हैं तो पार्टिकुलरली कौन से फ्रूट्स हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं और मेडिसिन का काम करते हैं। उसमें एप्पल आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट आ जाते हैं, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं और ग्रेप्स आ जाते हैं। ये जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर पेक्टिन पाया जाता है, ये सॉल्युबल फाइबर है जो कि एलडीएल को लो करता है। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट एंड कोकोआ। कोकोआ जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है डार्क चॉकलेट का और ये इस पे काफ़ी रिसर्च हुई तो उसके बाद पता चला कि अगर कोई कोकोआ को रेगुलर यूज़ करता है तो उससे उसका बैड कोलेस्ट्रॉल लो हो जाता है। कोकोआ और डार्क चॉकलेट्स ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल से प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ब्लड को ऑक्सीडेशन नहीं होने देते क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होती है ब्लड के अंदर तो फिर ही हार्ट डिजीजेस होती हैं। लेकिन आमतौर पे जो हम चॉकलेट्स खाते हैं उसके अंदर एडेड शुगर होती हैं, वो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए या तो डार्क चॉकलेट सेलेक्ट करें या ऐसी चॉकलेट सेलेक्ट करें जिसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कम है और कोकोआ सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो अमेजिंग फूड है वो है ओट्स। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है और कोलेस्ट्रॉल भी मेंटेन करना है तो ओट्स का नाश्ता आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके पास सॉल्युबल फाइबर है। 1 टू 2 ग्राम सॉल्युबल फाइबर ये आपको प्रोवाइड करता है और इसके साथ-साथ ये आपको फीलिंग का एहसास देता है, भूख जल्दी नहीं लगती और हाई इन फाइबर है। जो लास्ट अमेजिंग फूड है उसमें फैटी फिश आ जाती है। ये आपके एलडीएल को लो करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास ओमेगा 3 है। जिस भी चीज़ के पास ओमेगा 3 होगा या सॉल्युबल फाइबर होगा, इन दोनों में से ये जितने भी हमने फूड डिस्कस किए हैं इनमें से
या उनके पास सोल्यूबल फाइबर था या ओमेगा 3 था, और कुछ फूड के पास ये दोनों चीज़ें थी। वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत तेज़ी से लो करेगी, यानी आपके एलडीएल को लो करेगी और एचडीएल को हाई करेगी। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करेगी। लेकिन फ़िश के लिए एक चीज़ याद रखें कि फ़िश आप डीप फ्राइड मत खाएँ, उसको तभी आपको फ़ायदा है अगर आप उसको बेक करके खाएँ या स्टीम फ़िश खाएँ। बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई की हुई फ़िश से आपका एलडीएल लो नहीं होगा बल्कि हाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।